शाबाश चेतक शाबाश, तेज और तेज, आज शिकार हाथ से बच ना पाए। तेज और तेज चेतक। आहा, क्या निशाना लगा है। राजन, आज आपके शिकार का दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा मंत्री जी। आज तो चेतक ने भरपूर साथ दिया, जिस कारण से शिकार बहुत जल्द हो गया था। आप हमेशा शिकार पर अकेले ही क्यों जाते हैं? यदि ऐसे में कोई अप्रिय घटना हो गई तो राज्य के लिए संकट की घड़ी आ सकती है। मंत्री जी, अभी इन हाथों में बहुत अधिक बल है। अभी तो मैं 2-2 शेरों का शिकार अकेला कर सकता हूँ। परंतु फिर भी हमारे राज्य में बहुत से युवा हैं जो आपके साथ जाना चाहते हैं। वो आपके साहस व बुद्धि को देखेंगे तो वो युद्ध कला में निपुण हो जाएंगे। पहले कई बार बहुत से युवकों को शिकार पर लेकर तो गया था मंत्री जी। वो शिकार को देखकर उसका शिकार करना तो दूर, वे उसे देखते ही डर जाते हैं। आप मेरे कहने से एक बार दरबारी के बेटे को साथ लेकर जाइए। राज्य में उसके साहस के बहुत चर्चे सुने हैं। ठीक है मंत्री जी, यदि आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं सुबह उसे साथ लेकर चला जाऊंगा। मंत्री जी, शिकार पर जाने के लिए हमारा रथ तैयार है क्या? हाँ महाराज, साथ भी जाना चाहता है। तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम बल्लू है। राजा और बल्लू दोनों शिकार पर चले जाते हैं। तभी उनके सामने शिकार आ जाता है, परंतु जैसे ही राजा धनुष में बाण लगाते हैं, उनका धनुष टूट जाता है। यह सब कुछ देखकर बल्लू रथ से बाण उठाकर शिकारी की तरफ तेजी से फेंकता है, जिस कारण से शिकारी मर जाता है। आज तुमने मेरा दिल जीत लिया बल्लू। यदि आज तुम नहीं होते तो आज शिकारी का खुद शिकार मैं बन जाता। तुमने मेरे प्राणों की रक्षा करके मुझे अपना ऋणी बना लिया है। ये तो मेरा फर्ज था महाराज। आप इस राज्य की शान हो, हमारे जैसे युवाओं के आदर्श हो आप। मंत्री जी, बल्लू बहुत ही होनहार व साहसी है। ऐसे योग्य युवाओं की हमारे राज्य में उचित जगह होनी चाहिए। सुना तो मैंने पहले था कि दरबारी का बेटा बहुत साहसी व प्रतिभाशाली है, परंतु आज आपने खुद उसको आजमा लिया, ये तो कोई संदेह नहीं रहा है। हाँ मंत्री जी, बल्लू के साहस पर संदेह करने का कोई सवाल ही नहीं बनता। उसने मेरे प्राणों की रक्षा करके मुझे अपना कर्जदार बना दिया है। राजन, बहुत दुखद समाचार आया है। हमारे सेनापति की कल शाम को अकाल मृत्यु हो गई है। अब हमारे राज्य में सेनापति का पद खाली है। जल्द से जल्द हमें नया सेनापति नियुक्त करना चाहिए। यही राज्य के लिए उचित है। सेनापति के पुत्र को आज नियुक्त कर देना चाहिए, परंतु हम उन्हें सेनापति किस आधार पर नियुक्त कर सकते हैं? हे राजन, हमारे राज्य में सदियों से ये परंपरा चलती आ रही है कि जिस भी विभाग में जो पुरुष है, उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही उस पद का हकदार होगा। नहीं मंत्री जी, अब हम परंपरा के आधार पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी को भी नहीं दे सकते। यदि सेनापति का पुत्र इस पद के लिए योग्य ना हुआ तो यह राज्य के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो हमें किस आधार पर ये पद करना चाहिए महाराज? कल सुबह तक सोच कर बताता हूँ। क्या हुआ महाराज? आज आप कोई गहरी चिंता में नजर आ रहे हो। हाँ रानी, तुम्हें तो मालूम है कि हमारे राज्य के सेनापति की मृत्यु के बाद हमारे राज्य में सेनापति का स्थान
खाली हो चुका है। तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है महाराज? सेनापति के पुत्र को इस पद के लिए नियुक्त कर दो। यही तो चलता आ रहा है हमारे राज्य में। नहीं रानी, हमें हमारे राज्य में योग्य सेनापति चाहिए जो कि इस पद का हकदार होगा, ना कि इस परंपरा के आधार पर सेनापति नियुक्त होगा। यदि ऐसा है तो महाराज आप राज्य में 2 प्रतियोगिता कराइए, बल और बुद्धि। बल की परीक्षा में 3 प्रथम को चुनिए तथा बुद्धि में उन तीनों में से एक को। राजा ऐसा ही करता है। बल की प्रतियोगिता में प्रथम बल, दूसरे स्थान पर सेनापति का पुत्र, तीसरे स्थान पर मंत्री का पुत्र आता है। आप सभी को पता है कि बल की प्रतियोगिता में आप 3 युवा प्रथम श्रेणी में हो, परंतु राज्य को चलाने में इस युद्ध के मैदान में केवल बल ही पूर्ण नहीं होता, उसके लिए बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। अब एक बुद्धि परीक्षा होगी। जो भी इसमें उत्तीर्ण होगा वह सेनापति पद पर नियुक्त हो जाएगा। रानी, शुरू करो प्रतियोगिता। मैं आप सभी से 3 सवाल पूछूंगी। जो भी तीनों के सही जवाब देगा वही उत्तीर्ण होगा। सवाल खत्म होते ही तीनों एक साथ एक समय पर ही जवाब देंगे। जो एक साथ सवाल खत्म होते ही जवाब नहीं दे पाएगा वह इस प्रतियोगिता के बाहर माना जाएगा। तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम निगले तो जिंदा रह जाए, अगर वह निकले तो हम मर जाएं? पानी, पानी, पानी। पानी कैसे है कृष्ण? महारानी, पानी का प्रारूप जितना शांत होता है उतना ही भयंकर भी। यदि हम पानी को पीते हैं तो हम बच जाएंगे। यदि महासागरों या नदियों में हमें निगलना शुरू कर दिया तो हम जीवित नहीं रह सकते। आपका दूसरा सवाल है, वह कौन सी चीज है जो बोलने पर ही टूटती है? खामोशी, खामोशी। महारानी, खामोशी एकमात्र वह है जो केवल बोलने मात्र से टूट जाती है। यदि कोई भी व्यक्ति जब कुछ बोलने के लिए होठों को खोलता है तो वे खामोशी टूट जाती है। इस सवाल का जवाब कृष्णा ने नहीं दिया तो वह इस प्रतियोगिता से बाहर है। अब आप दोनों के लिए आखिरी सवाल है। यदि इस सवाल में जो सही जवाब देगा वही इस राज्य का सेनापति माना जाएगा। यदि इस सवाल का दोनों सही जवाब देते हैं तो एक एक सवाल और पूछा जाएगा। आपके लिए तीसरा सवाल ये है, दूल्हे का पिता दूल्हे को ऐसा क्या देता है जो शादी वाले दिन तो दूल्हे के पास होता है लेकिन शादी के बाद खत्म हो जाता है? सुख और चैन। कैसे? महारानी, जब तक किसी भी पुरुष की जब तक शादी नहीं होती वह हमेशा अपना जीवन माता पिता की छाव में व्यतीत करता है। जब तक उसकी शादी हो जाती है तो वह खुद एक पिता बनने वाला होता है। उससे अधिक लोगों की खुशी का ख्याल रखना होता है, इसलिए शादी के बाद सुख और चैन खत्म हो जाता है। शाबाश बलू, तुमने साबित कर दिया कि तुम केवल बल में नहीं निपुण हो बल्कि तुम बुद्धि में भी उत्तम हो। मुझे बहुत खुशी है कि तुम इस राज्य के आज से नए सेनापति के रूप में नियुक्त होते हो। इस प्रकार बलू अपनी साहसी व प्रतिभा के आधार पर राज्य का नया सेनापति नियुक्त हो जाता है। तो कहानी यहीं खत्म होती है। तो कहानी सुनकर आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, इसे अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।